हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दृष्टिकोण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां मेहनत मिले स्मार्टनेस से। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही जानदार, शानदार और जबरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई जो तैयारी है बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और इसी के साथ हमारी भी जो सीरीज चल रही थी ट्रिक और एनिमेशन के साथ, उसमें हम आज लेकर आपके सामने आ चुके हैं विटामिन। हम और आप मिलकर ये कह सकते हैं कि जो ये सेशन है ये YouTube का वन ऑफ द बेस्ट सेशन है। आखिर ये चीज क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसमें सबसे पहली चीज होती है कंटेंट। बेस्ट कंटेंट जो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस पूछा गया एग्जाम्स में, वो टॉपिक लेकर आते हैं, उसके साथ एनिमेशन और इमेजेस के साथ, और उसके साथ बेस्ट हंसी दिला देने वाली ट्रिक, है ना। और फिर उसके उसके साथ साथ हम इसी सेशन में PYQ और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करते हैं, जिससे ये हमें पता चल जाता है कि आखिर इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से हमें ये पता चल जाता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसी के साथ आपको मिल जाता है इमेजेस वाली PDF, मतलब जो PDF हम यहाँ पर आपको रिवीजन, यहाँ पर आपको जो पढ़ाते हैं, सेम वही PDF आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ अब आपको मिलेगा इसी टॉपिक का क्विज, जो कि टेलीग्राम पर होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाइए और इस क्विज को कर सकते हैं। अब इसी के साथ साथ जो हमारा एक और सेशन चलता है, जो कि द 10 मिनट्स हो, इसमें हम 10 मिनट में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मैक्सिमम टाइम एग्जाम्स में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना होती है, वो सेशन करते हैं। जिसमें हम बहुत सारे, जैसे ब्रांड एम्बेसडर हो गए, परिवर्तित नाम, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार योजनाएं, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स 10 मिनट में ही कंप्लीट कर चुके हैं। आप इस सेशन को अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिए। और इस सेशन का लिंक, जो प्लेलिस्ट का लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और खास करके आप स्ट्रिक और एनिमेशन वाले सेशन से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इस सेशन में सब कुछ, मतलब सब कुछ है। इस आधे घंटे, 1 घंटे का जो सेशन होता है, 45 मिनट आधे घंटे को, बहुत ही कम समय में सब कुछ मिल जाता है। तो इस सेशन के साथ जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये सेशन आपके आने वाले कोई भी एग्जाम, चाहे ग्रुप डी, NTPC, CBT, CBT 2 हो, इसी के साथ आने वाली जो परीक्षाएं हैं, मुख्य परीक्षा, लेखपाल, BDO, BPO, या कोई भी वनडे एग्जाम, आप UPSI, UPP, किसी के लिए अगर आप तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये सेशन आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि ये सेशन में आपको चीजें देखते ही याद हो जाता है। अगर आप क्लास में मौजूद हैं तो 90% क्लास का जो कंटेंट है वो आपके माइंड में छप जाता है। तो इस सेशन से आप जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम जानदार, शानदार और जबरदस्त सेशन, जो कि है विटामिन के ऊपर। और उससे पहले हम आपको एक चीज बता दें कि ये जो नौकरी है, इसलिए नहीं की जा रही है कि आपको खुद को योग्य साबित करना है ना, बल्कि इसलिए जरूरी है कि आपको लोग योग्य माने, क्योंकि आप उस काबिल हैं, आपके अंदर वो काबिलियत है। तो वो दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोगों का मानना है ना, वो ज्वाइनिंग लेटर देखने के बाद ही मानेंगे। तो सिर्फ उनको दिखाना है कि हाँ, हम योग्य हैं, हम काबिल हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की जानदार, शानदार और जबरदस्त क्लास, जो कि है विटामिन के ऊपर, जो कि हम पूरा का पूरा निस्तो नाबूद कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात, जो ये विटामिन होता है, ये एक कार्बनिक पदार्थ होता है, एक कार्बनिक पदार्थ होता है। अगर हम बात करें कि जो विटामिन होता है, उससे हमें ऊर्जा नहीं मिलती, ऊर्जा नहीं मिलती, लेकिन बहुत सारे शरीर में जो रोग होता है उससे बचाने का काम, हमारे शरीर को रक्षा करने का काम कौन करता है? ये विटामिन करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर को तो ऊर्जा तो नहीं देते हैं। क्या ऊर्जा नहीं देते हैं? कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा नहीं देता? फैट, कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारे, और इनमें से कोई नहीं। और आपका अगला ऑप्शन दे दिया विटामिन। तो याद रखिएगा, जो विटामिन है वो ऊर्जा देने का काम तो नहीं करते हैं, लेकिन उपापचयन क्रियाओं को नियंत्रित करके हमारे शरीर को रोगों से बचाने का कार्य करता है। जो विटामिन होता है वो हमारे शरीर को रोगों से बचाने का कार्य करता है। ये बात आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, अगर हम बात करें कि विटामिन की जो खोज है वो किसने किया था, तो विटामिन की खोज सबसे पहले हॉपकिंस ने, परंतु 1912 में किसने? काश्मीर फंक ने किया था। याद रखिएगा, काश्मीर फंक ने विटामिन शब्द का नामकरण किया था। काश्मीर फंक ने विटामिन शब्द का नामकरण किया था। और कुल विटामिनों की जो संख्या है वो 13 प्रकार के विटामिन है। कितने? 13 प्रकार के विटामिन है। अब क्या है, अब आए हैं आप दृष्टिकोण चैनल पर, है ना।
आप दृष्टिकोण के इस परिवार में आए हैं और आपको चीजें याद करनी पड़े, रटनी पड़े तो बेकार है। वो भी सीपी सर के साथ, सीपी भैया के साथ। अगर आपको चीजें याद करनी पड़े, रटनी पड़े तो बेकार है। तो चलिए याद कर लेते हैं कि एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको क्या किया जाता है, उसको विटामिन पिला दिया जाता है। क्या पिला दिया जाता है? जैसे ही उसको विटामिन पिलाया गया, तुरंत उसके क्या निकल गए? पंख निकल गए। क्या निकल गया? ये देखिए, उसके पंख निकल गए। उसके क्या निकल गया? चलिए, उसके निकल गए पंख, और पंख से क्या बन गया? फंक। तो जैसे ही विटामिन पिलाया गया, तुरंत उसके क्या हुआ? पंख निकल गया, और पंख से क्या बन गया? फंक। तो याद रखिएगा, विटामिन शब्द जो दिया था, किसने दिया था? फंक ने दिया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए, इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि जो विटामिन है उसको दो भागों में वर्गीकृत कर दिया गया है। एक तो घुलनशीलता के आधार पे, कैसे कि कौन सा विटामिन है जो कि वाटर में, पानी में घुलनशील है। दूसरा कौन सा विटामिन है जो कि वसा में घुलनशील है। चलिए देखते हैं कि इन्हें हम रोजाना अपने भोजन में शामिल करते हैं। जो भी हम खाते हैं उससे हमें विटामिन मिलता है, क्योंकि ये शरीर में ज्यादा समय तक नहीं रुकते हैं, मूत्र मार्ग के जरिए जो है बाहर निकल जाते हैं। ये हमारे शरीर में वसा ऊतक में जमा होते हैं और कई दिनों, महीनों के अंदर, कई दिनों और महीनों तक अंदर ही रहते हैं। तो मतलब जो वसा में घुलनशील है वो हमारे शरीर में कई दिनों तक रहते हैं, और जो पानी में घुलनशील है वो हमारे शरीर में बहुत अधिक समय तक नहीं रहते, वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं मूत्र मार्ग से। तो इसका मतलब ये है कि दो तरह के विटामिन होते हैं, एक वसा में घुलनशील, दूसरा जल में घुलनशील। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है, कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है। तो याद रखिएगा। चलिए, तो हम देख लेते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है। तो जल में घुलनशील जो विटामिन है वो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मतलब जितने भी विटामिन बी के वर्ग हैं वो सभी, और इसी के साथ साथ विटामिन सी। और वसा में घुलनशील है विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, याद रखिएगा, ये चार जो विटामिन है वो कहां पर घुलनशील है? वो घुलनशील है वसा में। और जो दो विटामिन है, विटामिन सी और विटामिन बी, ये जो है जल में घुलनशील है। तो कभी कभी इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि कौन जल में घुलनशील है, कौन वसा में घुलनशील है। चलिए इसको भी हम ट्रिक से देख लेते हैं। चलिए, हमें पता है कि दो तरह के विटामिन है, सी और डी। अगर जो वसा में घुलनशील है, क्या है? वसा में घुलनशील है, उसको हम इस तरह से अरेंज कर लिए तो देखिए कुछ वर्ड निकल कर आ गया। क्या? कीड़ा। क्या है? कीड़ा। तो ये कीड़ा था, कीड़ा उछल के गया कहां पे? पानी में चला गया। कीड़ा जैसे ही पानी में गया वहां पर टहल रहा है, वहां पर तैर रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो मतलब ये कोई मतलब नहीं है। तो इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि कीड़ा जो है उछलकर कहां चला गया? वसा में चला गया। कीड़ा उछलकर वसा में चला गया। जैसे ही कीड़ा उछलकर वसा में गया तो वहां पर क्या हो गया? घुल गया। कीड़ा घुल गया। बस यहीं तक थी हमारी ट्रिक की। कीड़ा क्या हुआ? कीड़ा जो है घुल गया। तो याद रखिएगा, ये हो गया कीड़ा, मतलब कि विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी और विटामिन ए। ये जो कीड़ा है वो वसा में घुल गया था। आप ऑटोमेटिक ये स्टोरी याद आ जाएगी कि अच्छा कीड़ा था, कीड़ा कहां पर घुला? वसा में घुल गया। क्योंकि आप देखेंगे कीड़ा अगर पानी में चला गया इधर उधर तैर कर निकल जाएगा, लेकिन कीड़ा वही अगर तेल में चला गया है ना तो उसी में वो मर जाता है। तो जो घुलनशील है, मतलब जो ये कीड़ा है, जैसे ही वसा के अंदर गया वो क्या हुआ? मर गया, है ना। ये देखिए यहाँ पर अभी भी तैर रहा है और यहाँ पर घुल के मर गया। तो याद रखिएगा, विटामिन के, ई, डी, ए ये वसा में घुलनशील है, और विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन कहां से आता है? अब क्वेश्चन आता है कि विटामिनों के रासायनिक नाम। लगभग जो विटामिन से 80% तक क्वेश्चन बनता है वो रासायनिक नामों से बनता है। तो इसको भी हम एक छोटी सी ट्रिक से देख लेते हैं। बहुत लोगों को पता भी होगा, बहुत पुरानी ट्रिक है, लेकिन उसको भी थोड़ा अलग अंदाज से देखेंगे आज। चलिए, कि रथ था और रथ पर क्या लदा था? एक मेलोडी टॉफी। क्या लदा था? क्या रखा हुआ था? मेलोडी टॉफी रखी हुई थी। याद रखिएगा, रथ पर क्या रखा था? टॉफी। तो क्या हमारी ट्रिक बन गई कि रथ एक टॉफी, मतलब रथ पर क्या रखा था? रथ पर एक टॉफी रखी हुई थी। क्या? रथ पर एक टॉफी रखी हुई थी। यहीं से हमारी ट्रिक हो गई खत्म। आपको बस यही याद रखना है कि रथ पर एक टॉफी रखी हुई थी। तो याद रखिएगा, सबसे पहले चलिए विटामिन ए, आप ये क्रम याद रखिएगा। विटामिन ए, फिर विटामिन बी, फिर विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई
और फिर उसके बाद एफ नहीं होता, विटामिन के। चलिए, सबसे पहले वर्ड आ गया रा, और रा से क्या बन गया, रासायनिक नाम रेटिनॉल। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, रेटिनॉल, याद रखिएगा। फिर उसके बाद था है ना, रथ के बाद था हो गया। तो था का जो रासायनिक नाम है, मतलब विटामिन बी का रासायनिक नाम था से क्या हो गया, थायमीन। आप एक दो टाइम ऐसे याद करेंगे, रथ पर एक ट्रॉफी, तो ऑटोमेटिक आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाएगी, है ना। तो फिर उसके बाद ए से क्या हो गया, ए से हो गया हमारा विटामिन सी, जो कि एस्कॉर्बिक एसिड, ए से क्या हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड। फिर उसके बाद है का, एक है ना, तो का से क्या हो गया, कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो गया, कैल्सीफेरॉल। फिर उसके बाद टॉफी में टा आ गया, तो टा से याद रखिएगा कि विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, टोकोफेरॉल। क्या है, टोकोफेरॉल। अगर हम बात करें फी, टाफी, तो फी से क्या हो गया, विटामिन के का नाम क्या हो गया, फाइलोक्विनोन। क्या है, फाइलोक्विनोन। तो इसी तरह बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं, केवल आपको क्रम याद रखना है। क्रम क्या है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ए बी सी डी, और विटामिन ई और एफ होता नहीं है, विटामिन के। तो याद रखिएगा, सबसे पहले क्या था, रा से हो गया रेटिनॉल, था से हो गया थायमीन, और ए से हो गया स्कॉर्बिक एसिड, का से हो गया कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। इसी के साथ विटामिन ई का नाम, रासायनिक नाम क्या हो गया, टोकोफेरॉल, और विटामिन के का नाम हो गया फाइलोक्विनोन। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, ये तो हो गया विटामिन। अब हम देखेंगे कि जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, जितने भी विटामिन वन, विटामिन बी वन, बी टू और बी फाइव, मतलब जितने भी हैं उसका रासायनिक नाम। क्योंकि 80% जो क्वेश्चन है, जो पूछने का क्वेश्चन है, जो पूछे जाता है एग्जाम में, वो रासायनिक नामों से सबसे अधिक पूछा जाता है। तो चलिए, क्या था कि दो दोस्त थे। एक दोस्त था, वो तैयार होते, वो दौड़ते हुए आया, दौड़ते हुए तुरंत बोला कि भाई, जो बायो है ना, वो अपना पैंट जो है अपना न्यू पैंट में फंसा लिया है। बायो जो है न्यू पैंट में फंस गया है, बायो न्यू पैंट में फंस गया है। ये देखिए, तो उसको क्या हुआ कि जब न्यू पैंट में फंस गया है तो निकालने के लिए चला गया। तो बस इतना ही याद रखिएगा कि थोड़ा सा क्या हुआ, थोड़ा सा न्यू पैंट पर बायो फंसा है। क्या है, थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा न्यू पॉइंट पर बायो फंस गया है, बस ये याद रखिएगा। क्या है, थोड़ा सा न्यू पॉइंट पर बायो फंसा है, बस इतना याद रखिएगा। क्या था कि दौड़ते हुए आया, हफ्ते हफ्ते तुरंत आया कि भैया थोड़ा सा न्यू पॉइंट में बायो फंस गया है ना। बस ये याद रखिएगा कि थोड़ा सा न्यू पॉइंट पर बायो फंसा हुआ है। चलिए, ये हो गई हमारी। अगर ये लाइन आप 2 से 3 बार बोलिएगा, केवल 2 से 3 बार, 4 बार अगर आप ये लाइन बोलेंगे, ऑटोमेटिक जो बी वाले विटामिन है सबके आपके रासायनिक नाम आपके फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे। चलिए, सबसे पहले था थोड़ा, थोड़ा से फंसा था तो हो गया क्या, थोड़ा। तो विटामिन बी वन, था से हो गया थायमीन, तो विटामिन बी वन का रासायनिक नाम हो गया थायमीन। और रा से क्या हो गया, विटामिन बी टू, राइबोफ्लेविन। क्या हो गया, विटामिन बी टू का नाम राइबोफ्लेविन। फिर उसके बाद आ गया विटामिन बी थ्री, किसमें फंसा था, थोड़ा सा फंसा था, किसमें, न्यू पॉइंट में। तो न्यू से क्या हो गया, नियासिन। क्या है, नियासिन, या फिर चलिए, नियासिन, न्यू से क्या हो गया, नियासिन। तो विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम क्या हो गया, नियासिन। और फिर उसके बाद क्या आ गया, न्यू पेंट में फंसा था, तो पेंट से क्या हो गया, पेंटाथोनिक। क्या हो गया, विटामिन बी फाइव का नाम क्या हो गया, पेंटाथोनिक। चलिए, फिर उसके बाद विटामिन सी, थोड़ा सा न्यू पॉइंट पर फंस गया है। क्या है, न्यू पॉइंट पर, है ना, तो पर से क्या हो गया, पायरिडॉक्सिन। क्या हो गया, विटामिन बी सिक्स का नाम क्या हो गया, पायरिडॉक्सिन। नेक्स्ट है 7। क्या है, विटामिन बी सेवन। तो कौन फंसा था, बायो फंसा था, तो विटामिन बी सेवन का नाम क्या हो गया, बायोटिन। क्या हो गया, बायोटिन। और फिर उसके बाद क्या था, फंसा था, क्या था, फंसा था, तो फा से क्या हो गया, विटामिन बी नाइन का नाम क्या हो गया, फॉलिक अम्ल। क्या है, फॉलिक एसिड। क्या हो गया, फॉलिक एसिड। और सा से क्या हो गया, विटामिन बी ट्वेल्व का रासायनिक नाम सा से क्या हो गया, साइनोकोबालामिन। क्या है, साइनोकोबालामिन। बस आपको ये याद रखना है उसका क्रम। क्रम क्या है, विटामिन बी वन, विटामिन बी टू, विटामिन बी थ्री, और थ्री के बाद क्या आ जाता है, फोर नहीं होता, विटामिन बी फाइव होता है। फिर उसके बाद विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी सेवन, और 8 नहीं होता, उसके बाद 9 होता है, विटामिन बी नाइन हो गया, और विटामिन बी ट्वेल्व हो गया। तो ये क्रम आपको याद रखना है, ऑटोमेटिक चीजें आपको रिकॉल हो जाएगी, याद हो जाएगी। क्या, थोड़ा सा, क्या था, थोड़ा सा न्यू पॉइंट पर बायो फंसा, है ना। इतना अगर आप याद कर लेंगे तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सारे रासायनिक नाम आपके फिंगर टिप्स पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए, चलिए, ये तो हो गया सारे रासायनिक नाम। अब हम देखेंगे इस
से और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले विटामिन ए के बारे में अगर हम बात करें तो विटामिन ए के बारे में अगर हम रासायनिक नाम की बात करें तो रेटिनॉल आप सभी को पता होगा। फिर उसके बाद स्रोत की बात करें तो स्रोत है गाजर, सर्वाधिक जो स्रोत है विटामिन ए का तो कौन सा है, गाजर। गोल्डन राइस है ना, गोल्डन राइस, पके हुए फल जिसमें आम, पपीता और इसी के साथ हरी पत्तेदार सब्जी, दूध, दही, मक्खन। अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट कि जो 20% बचता है विटामिन से क्वेश्चन, तो 80% तो लगभग इसी से पूछ लेता है, लेकिन जो 20% पूछता है वो उसके विशेष से पूछता है ना। तो उसका विशेष में क्या है कि उससे कमी, उससे मतलब विटामिन की कमी से होने वाले रोग की अगर हम बात करें, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये है रतौंधी। सबसे पहले रतौंधी विटामिन ए की कमी से दो रोग होता है, एक हो गया रतौंधी जूर और दूसरा हो गया जीरोप्थैलेमिया। क्या है, जीरोप्थैलेमिया। ये होता है विटामिन ए की कमी से। तो इसमें क्या होता है, जो रतौंधी है सूर्यास्त के बाद देखने में कमी आ जाती है, और जीरोप्थैलेमिया में आंखों आंख क्या होती है, सूज जाती है और कार्निया को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, याद रखिएगा दोनों आंख से जुड़ा हुआ रोग है। चलिए, जीरोप्थैलेमिया और जीरोप्थैल्मिया और इसी के साथ रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, याद रखिएगा। विटामिन सी की कमी क्या है, विटामिन सी, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, सभी को पता है, स्कॉर्बिक एसिड। और स्रोत क्या है, जितने भी खट्टे फल और सब्जी होते हैं वो इसका मुख्य स्रोत होता है। अगर हम कमी की रोग मतलब इसकी वजह से, इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है स्कार्बी। बहुत टाइम्स पूछा हुआ है, याद रखिएगा कि स्कार्बी रोग किसकी कमी से होता है, स्कार्बी रोग जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। अब याद रखिएगा कि इसके लक्षण क्या है, मसूड़ों में सूजन आ जाता है, खून निकलने लगता है, दांत कमजोर हो जाता है, ढीला हो जाता है, घाव भरने में देरी होती है, और इसलिए घाव भरने में विटामिन सी, घाव भरने वाले विटामिन कहा जाता है। ये याद रखिएगा कि जो विटामिन सी है इसे घाव भरने वाला विटामिन भी कहा जाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि घाव भरने वाला जो विटामिन है किसे कहा जाता है, विटामिन सी को। त्वचा जो है शुष्क और खुरदरी हो जाती है, और इसी के साथ याद रखिएगा अधिक कोई भी फल या सब्जी को बहुत अधिक उबाल देने से जिसमें विटामिन सी उपलब्ध होता है वो खत्म हो जाता है। तो अधिक उबालने से विटामिन सी क्या हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट विटामिन की बात करें तो विटामिन डी कौन सा हो गया, विटामिन डी। और हमें पता है विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, कैल्सीफेरॉल। क्या है, कैल्सीफेरॉल। ये एक कैल्शियम वाला विटामिन है। अगर हम बात करें कि विटामिन जो D2 होता है, इसका कॉम्प्लेक्स जो विटामिन D2 होता है उसे क्या कहा जाता है, एर्गो कैल्सीफेरॉल। क्या कहा जाता है, एर्गो कैल्सीफेरॉल। अगर हम विटामिन 3 की बात करें इसे कहा जाता है कोले कैल्सीफेरॉल। कौन सा, कोले कैल्सीफेरॉल विटामिन D3 को कहा जाता है। चलिए, अगर हम बात करें कि विटामिन डी की कमी से कौन से रोग होता है, सबसे पहले होता है रिकेटस। चलिए, एक होता है रिकेटस और दूसरा दूसरा होता है ऑस्टियोमाइलिस। ठीक है, जो रिकेटस होता है वो बच्चों में होता है, ज्यादातर बच्चों में उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियों में जो है विकृति आ जाती है। तो याद रखिएगा कि बच्चों में हड्डियां कमजोर और विकृति हो जाता है रिकेटस की वजह से, और वयस्कों में हड्डियां नर्म और लचीली हो जाती हैं ऑस्टियोमाइलिस की वजह से। याद रखिएगा कि जो विटामिन डी है उससे दो रोग मुख्यतः होते हैं, एक रिकेटस और दूसरा ऑस्टियोमाइलिस। याद रखिएगा। अगर इसमें बात करें कि यह सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन है, याद रखिएगा कि सबसे अधिक तेजी से बनने वाला विटामिन कौन सा है, विटामिन डी। घाव भरने वाला विटामिन किसे कहा जाता है, विटामिन सी को, याद रखिएगा। और इसे तेज धूप से भी, यह विटामिन जो है तेज धूप में भी आपको मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर इसके स्रोत की बात करें तो विटामिन डी के जो स्रोत हैं वो सूर्य हो गया, इसी के साथ मछली का तेल, अंडा, मक्खन और मैग्रीन और दूध। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसी में कुछ खास पॉइंट कि यह विटामिन शरीर में सबसे तेजी से बनता है। याद रखिएगा सबसे तेजी से बनने वाला जो विटामिन है कौन सा है, विटामिन डी। इसे धूप का विटामिन कहा जाता है, और विटामिन डी हार्मोन की तरह कार्य करता है, इसीलिए इसे हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से हार्मोन विटामिन किसे कहा जाता है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा विटामिन डी को हार्मोन विटामिन कहा जाता है। ये जो विटामिन डी होता है सबसे तेजी से बनता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है यह कैल्शियम के अवशेष को अवशोषण को बढ़ाकर हड्डियों का विकास और मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है विटामिन ई। कौन सा है? विटामिन ई, जिसका रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। याद रखिएगा विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। अगर हम स्रोत की बात करें तो अंकुरित अनाज, अंडा, दूध, सोयाबीन, पत्तेदार सब्जी और वनस्पति तेल इसका स्रोत होता है विटामिन ई का। चलिए, अब विटामिन ई की कमी की वजह से कौन कौन से रोग होते हैं? जैसे कौन सा हो गया? बांझपन, महिलाओं में बांझपन, पुरुषों में नपुंसकता, और साथ में जनन क्षमता में कमी आ जाती है। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है। अगर बात करें कि ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है इसी के साथ देखते हैं कि यह झुर्रियों से रक्षा करता है। इसे सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन एक आध बार ग्रुप डी में पूछा भी गया है कि ब्यूटी विटामिन के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा, जो विटामिन ई है उसे ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ई एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो कोशिकाओं की रक्षा करता है। याद रखिएगा कि जो विटामिन ई है वो कोशिकाओं की रक्षा करता है, एंटीऑक्सीडेंट रक्षा है। और इसी के साथ आप याद रखिएगा कि जो विटामिन ई है उसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। अगर ये सेशन, ये तरीका और ये मेहनत अगर टीम दृष्टिकोण का साथ आपको पसंद आ रहा हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है विटामिन के। कौन सा है? विटामिन के। तो याद रखिएगा विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। क्या है? फिलोक्विनोन। और इसके स्रोत की बात करें तो टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जी जैसे बंद गोभी हो गया, पत्ता गोभी। अगर हम इसके कमी से रोग की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रक्त का थक्का न जमना। याद रखिएगा, रक्त का थक्का न जमना, स्राव जो होता है उसमें समस्या हो जाता है। कहीं अगर कट गया तो थक्का नहीं जमेगा तो बाहर निकलता रहेगा। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, विशेष नोट की अगर हम बात करें इसमें, तो विटामिन के की कमी से खून पतला हो जाता है। क्या होता है? खून पतला हो जाता है। और विटामिन के हमरेज, रक्तस्राव का कारण हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें, यह विटामिन रक्त के थक्के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो याद रखिएगा, रक्त का थक्का बनने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? विटामिन के। कौन सा? विटामिन के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने विटामिन ए, सी और इसी के साथ के, ये सभी कर लिए। अब हम करते हैं विटामिन बी के सभी कॉम्प्लेक्स को। ठीक है, तो याद रखिएगा, सबसे पहले आ गया विटामिन बी वन, जिसका रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। और इसके हम स्रोत की बात करें तो अनाज, सूखे फल, मांस और दालें। अगर हम बात करें बहुत इंपॉर्टेंट कि बेरी बेरी रोग किससे होता है? विटामिन बी वन से। तो विटामिन बी वन की कमी से कौन सा हो जाता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। और इसी के साथ चलिए एक सेकंड। चलिए, वार्निक कोर्साकोफ सिंड्रोम, और ये किससे होता है? विटामिन बी वन से ही होता है। और इसी के साथ साथ जो है थकान, भूख न लगना, ये सभी विटामिन बी वन की कमी से होता है। अगर हम विशेषताओं की बात करें, ऊर्जा उत्पादन में सहायक जो विटामिन बी वन होता है वो ऊर्जा उत्पादन में सहायक होता है। और इसी के साथ तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक होता है। अगर हम विटामिन बी टू की बात करें, जिसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है, और इसके स्रोत की बात करें दूध, हरी सब्जी, अंडे और मांस। अगर हम बात करें कि इसकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, तो चकत्ते पड़ जाते हैं, होठों और जीभ में सूजन आ जाती है और आंखों में जलन होता है। अगर हम बात करें कि इसकी विशेषता की, तो त्वचा और श्लेष्मा की सुरक्षा, ऊर्जा निर्माण में सहायक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन बी थ्री की बात करें तो नियासिन। विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन है। याद रखिएगा, मांस, मछली, अनाज और दलहन, ये क्या होते हैं? ये इसके मुख्य स्रोत होते हैं। इसी के साथ जो पेलाग्रा रोग होता है, जो पेलाग्रा रोग होता है वो किससे होता है? वो विटामिन बी थ्री की कमी की वजह से होता है, जिसमें क्या होता है? त्वचा की सूजन, दिमागी विकार और दस्त हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी विशेषता की बात करें, ऊर्जा, चलिए, ऊर्जा में सहायक, त्वचा और तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक होता है विटामिन बी थ्री। याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें विटामिन बी फाइव की, तो विटामिन बी फाइव जो है पेंटाथोनिक, इसका रासायनिक नाम है क्या? पेंटाथेनिक इसका रासायनिक नाम है। अंडा, मांस, अनाज और सब्जी, ये क्या होते हैं? ये इसके मुख्य स्रोत होते हैं। अगर हम बात करें विटामिन बी फाइव की कमी की वजह से क्या होता है? सिरदर्द, ऐठन और दिमाग थकान होता है। अगर हम बात करें इसके मुख्य विशेषता की, तो क्या है? कोएंजाइम। क्या है? कोएंजाइम ए का घटक
और इसी के साथ ऊर्जा उत्पादन करता है। क्या करता है? ये ऊर्जा उत्पादन करने में सहायक होता है। अगर हम विटामिन B6 की बात करें तो जिसका रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। क्या है? पायरिडॉक्सिन, जिसके मुख्य स्रोत क्या क्या है? दालें, गेहूं, मांस और केला। अगर हम बात करें कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है या क्या समस्याएं उत्पन्न होने लगती है, ऐंठन, मानसिक विकार, त्वचा की समस्या होना शुरू हो जाता है विटामिन B6 की वजह से। और इसका मुख्य विशेषता क्या है? जो अमीनो अम्ल है, क्या है? अमीनो अम्ल है, उसका चयापचय उसका उसका पचन में और मस्तिष्क कार्य में सहायक होता है। इसी के साथ विटामिन B7 जो है, जो कि है बायोटिन। कौन सा है? जो कि है बायोटिन, और जिसका रासायनिक नाम क्या है? जिसका रासायनिक नाम है बायोटिन, और जिसका मुख्य स्रोत है अंडे, मक्खन, मछली और फल। अगर हम बात करें विटामिन B7 जो होता है, जो कि बायोटिन कहते हैं, जिसका रासायनिक नाम है बायोटिन, उसी से ही क्या होता है? उसी की कमी की वजह से बाल झड़ना शुरू हो जाता है। तो याद रखिएगा, बाल झड़ना शुरू हो जाता है, त्वचा रोग हो जाता है, गंभीर मामलों में तंत्रिका तंत्र विकार हो जाता है। अगर इसकी हम विशेषता की बात करें, जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन प्रोटीन चयापचय चयापचय में जरूरी होता है। याद रखिएगा, जो प्रोटीन का ऑब्जर्वेशन होता है वो इस विटामिन की वजह से होता है, बहुत ज्यादा जरूरी विटामिन होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B9, जो कि है फॉलिक अम्ल। क्या है? विटामिन B9 फॉलिक अम्ल, जिसका स्रोत कौन सा है? हरी पत्तेदार सब्जियां, फल और दालें। अगर हम बात करें कि विटामिन B9 की वजह से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया और जन्मदोष। कौन सा हो जाता है? एनीमिया और जन्मदोष। अगर हम इसकी बात करें तो डीएनए संश्लेषण में आवश्यक, अगर इसकी विशेषता की बात करें तो डीएनए संश्लेषण में आवश्यक और गर्भावस्था में महत्वपूर्ण। तो याद रखिएगा कि जो विटामिन B9 है, जिसका रासायनिक नाम फॉलिक एसिड है, उसकी मुख्य विशेषता यह है हमारे शरीर में कार्य करने का, कि डीएनए संश्लेषण में आवश्यक होता है और इसी के साथ साथ गर्भावस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम विटामिन B12 की बात करें, जिसका रासायनिक नाम कोबालमीन है, साइनोकोबालमीन है, इसका मुख्य स्रोत है मछली, मांस, दूध और अंडा। अगर हम बात करें इसकी वजह से कौन सी बीमारी हो जाती है, तो याद रखिएगा, चलिए, मेगालोब्लास्टिक, और इसी के साथ साथ एनीमिया और तंत्रिका तंत्र में हानि होती है। अगर हम बात करें इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है? लाल रक्त कोशिका निर्माण, और इसी के साथ साथ न्यूरोलॉजिकल फंक्शन में भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए, ये हो गया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, हो गया खत्म। अब हम कर लेते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे या अन्य बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। वो सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाए कि जो अभी तक हम पढ़े हैं उससे क्वेश्चन किस टाइप से, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि विटामिन B1, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में, चलिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कुल कितने विटामिन होते हैं? याद रखिएगा कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कुल कितने प्रकार के विटामिन होते हैं, तो याद रखिएगा कुल कितने प्रकार के? 8 प्रकार के विटामिन होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के विटामिन होते हैं। चलिए, नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को धूप वाला विटामिन कहा जाता है? धूप का विटामिन कहा जाता है, तो याद रखिएगा विटामिन डी। कौन सा है? विटामिन डी, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा, क्या रेटिनॉल है? वो तो विटामिन ए का है। अगर हम बात करें स्कॉर्बिक एसिड, बिल्कुल ये है, B5 का है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, रतौंधी रोग किस विटामिन की वजह से हो जाता है? रतौंधी की बात हो रही है, तो याद रखिएगा जो रतौंधी रोग है, जिसमें रात में कम दिखता है, तो विटामिन ए की वजह से हो जाता है। 2024 में पूछा हुआ पीसीएस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या है? विटामिन B12 का दूसरा नाम की बात हो रही है, तो याद रखिएगा क्या है? कोबालमीन। क्या है? कोबालमीन। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम की बात हो रही है, क्या? विटामिन ई के रासायनिक नाम की बात हो रही है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन तो है नहीं, कौन सा होगा? टोकोफेरॉल। कौन सा होगा? टोकोफेरॉल, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि रक्त के थक्के बनने में कौन सा विटामिन सहयोग करता है? कौन सा? रक्त का थक्का बनने में तो कौन सा विटामिन सहयोग करता है? विटामिन के। कौन सा करता है? विटामिन के लग गया है। चलिए, देखते हैं नेक्स्ट। बेरी बेरी रोग किससे होता है? याद रखिएगा, बेरी बेरी रोग किससे होता है? विटामिन B1 से। याद रखिएगा, किससे? विटामिन B1 से। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से विटामिन B6 का प्रमुख स्रोत कौन सा है? विटामिन B6 के प्रमुख स्रोत की बात हो रही है, तो याद रखिएगा जो है मांस वगैरह है ना, तो मांस हो गया। चलिए, लगा हुआ है, तो विटामिन
मांस हो गया। विटामिन B6 का प्रमुख कौन सा है स्रोत? मांस है। चलिए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विटामिन सी किस पदार्थ के निर्माण में सहायक होता है? जो विटामिन सी होता है वो किस पदार्थ के निर्माण में सहायक होता है? तो याद रखिएगा, कोलेजन के। क्या है? ये कोलेजन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, रिकेटस रोग किससे होता है? याद रखिएगा, विटामिन डी की कमी से। किससे? विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस रोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B9। क्या है? विटामिन B9 का रासायनिक नाम की बात हो रही है। विटामिन B9 को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? तो याद रखिएगा, विटामिन B9 को बायोटिन के नाम, फाइलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। वो तो विटामिन 7 को बायोटिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B7 को बायोटिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, रेलवे ग्रुप डी 2000, ये 25 नहीं है, ये 24 वाला है। चलिए, 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो विटामिन B5 का क्या नाम है? पेंटाथोनिक। क्या नाम है? पेंटाथोनिक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सबसे अधिक विटामिन सी किस फल में पाया जाता है? तो किस फल में जिसमें जो कि सबसे ज्यादा खट्टा हो? तो सबसे ज्यादा खट्टा कौन सा हो गया? नींबू। कौन सा हो गया? सॉरी, आंवला है। ठीक है, इसमें फिलहाल तीनों होने चाहिए, संतरा, आंवला, नींबू। किस फल में नहीं पाया जाता? किस फल में नहीं पाया जाता? तो इसमें हो जाएगा सेब। चलिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंवला नहीं है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सेब, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? याद रखिएगा, सूजन आ जाता है ओठों में। ये हो गया, ओठों में सूजन आ जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्या हो जाता है? बांझपन आ जाता है, नपुंसकता आ जाता है, जन्नांग में कमी आ जाती है। तो याद रखिएगा, नपुंसकता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, विटामिन B7 क्या है? विटामिन B7 का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम की बात हो रही है, तो याद रखिएगा, बायोटिन। बाल बाल टूटने लगता है और त्वचा क्या हो जाती है? शुष्क और रूखा हो जाता है, तो बायोटिन, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन ए का प्रमुख स्रोत हरी सब्जी, गाजर है ना, तो मछली, और इसका मतलब क्या है? सभी होंगे। तो याद रखिएगा, फल, सब्जियां, हरी सब्जी और दूध, ये सभी होता है विटामिन ए का प्रमुख स्रोत। चलिए आज का सेशन यहीं तक था। आशा करते हैं कि आपको ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। याद रखिए कि ये जो सेशन है वो वन ऑफ द बेस्ट सेशन आपके लिए हो सकता है यूट्यूब, पूरे यूट्यूब में, क्योंकि इसमें वो सारी चीजें मिल रही है जो आपकी नीड है, आपको आवश्यकता है। आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है बेस्ट कंटेंट की, जो जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, वो है सबसे पहली बात। दूसरी चीज इसमें यह है कि आप जो भी आपको इमेजेस और एनिमेशन के माध्यम से चीजें और भी आसान हो जाता है समझने के लिए। और तीसरा जो है वो ट्रिक और एनिमेशन के माध्यम से चीजें ऑटोमेटिक आपके माइंड में फिट हो जाती है। इसी के साथ हम लेकर आते हैं इसमें MCQ क्वेश्चन और PYQ क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आसान होता है आपको समझने के लिए कि ये टॉपिक से आखिर किस टाइप से और कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस सेशन से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, याद रखिए। और एक बात याद रखिएगा कि एक दिन मैं भी बैठूंगा और दूंगा खुद को बधाई। एक दिन मैं भी बैठूंगा और दूंगा खुद को बधाई, मुस्कुराऊंगा और अपने आप से कहूंगा मुश्किल था लेकिन मैंने कर दिखाया। तो याद रखिए, बहुत मुश्किल है ये, राह बहुत मुश्किल है, ये जो आप तैयारी कर रहे हैं, जो संघर्ष में है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन एक दिन आएगा जब आपके हाथों में ज्वाइनिंग लेटर होगा और आपके चेहरे पे वही मुस्कान होगी। तो चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।